आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के चमोली से आ रहे, जहां पर ग्लेशियर टूटने की वजह से भारी तबाही हुई है और यह हादसा रेणी गांव के पास हुआ है। ग्लेशियर टूटा और इस वजह से भारी तबाही। आपको बता दें, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा में भी भारी नुकसान हुआ है, तबाही वहां पर भी हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। धौली नदी के किनारे किनारे बह रहा है ये ग्लेशियर। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है चमोली के पास। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है चमोली, जहां पर ग्लेशियर टूटने से तबाही। और ये तस्वीरें वहीं से दिखा रहा आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक की। चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से भारी तबाही। किनारे किनारे ग्लेशियर बह रहा है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के लिए भी काफी परेशानी। आसपास के गांवों में भी काफी तबाही मचाई है ग्लेशियर फटने से। तपोवन में बैराज को भारी नुकसान पहुंचा है ग्लेशियर टूटने की वजह से। ये तबाही और ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ये ग्लेशियर टूटा, जिस वजह से भारी तबाही। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, अभी हालात क्या है वहां पर? बाग मंदिर तो नहीं डूबे दिलीप, दिलीप मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताइए हालात क्या है वहां पर? कई घरों को नुकसान हुआ है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। चमोली में एक ग्लेशियर टूटा है, जिस वजह से कई ऐसे घर हैं जिनको नुकसान हुआ है। चमोली के पास प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। दिलीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, अभी के हालात बताइए क्या है वहां पर? रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। किए हुए हैं। दिलीप, आवाज आ रही है? हम जानना चाहेंगे ताजा स्थिति, हालात क्या है वहां पर अभी? अंजना, अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान वहां पर हुआ होगा जान माल का, लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन ये है कि 30 किलोमीटर आगे जोशीमठ से वहां पर ये ग्लेशियर टूटा है, जिसकी वजह से तपोवन के पास जो एनटीपीसी का डैम था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके बाद ऋषिकेश, श्रीनगर के आसपास तक अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये विष्णु गंगा प्रयाग का पानी है जो सीधा नीचे तक पहुंचेगा और भारी तबाही मचा सकता है। ऐसे में यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स को भी रवाना किया गया है देहरादून से, ताकि वहां पर पूरी स्थिति का जायजा ले सके और कितनी फोर्स की वहां पर जरूरत है सुरक्षा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, वो क्लियर हो सके। अंजना, नवजोत बोल रही हूँ स्टूडियो से। दिलीप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरा ये भी बताइए, कितने गांव, कितना पूरा इलाका प्रभावित हुआ है? देखिए, पूरा जो इलाका है नवजोत, वो पूरा गांव है एक्चुअली, जो यहाँ जोशीमठ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे, जहां पर मुख्य तौर पर ये ग्लेशियर नीचे आया है और जिसकी वजह से विष्णु गंगा प्रयाग का जो पानी है वो पूरी तरह से तबाही मचाए हुए। तो अभी ये कहना बेहद मुश्किल है कि कितने लोग इससे हताहत हुए होंगे, लेकिन ये साफ तौर पर है कि जितनी तबाही देखने को विजुअल्स में दिखाई दे रही है, उससे साफ जाहिर है कि तबाही ये बड़ी हो सकती है। आसपास की जितने भी गांव हैं, फिलहाल वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ आगे का प्लान है प्रशासन की तरफ से? नवजोत, यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स देहरादून से रवाना किए गए हैं जो पूरी तरह से स्थिति का जायजा ले सके और कितनी टीम वहां पर दिलीप, मैं लौटती हूँ, आप और जानकारी जुटाइए जरा। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत नेगी, क्या हालात वहां पर, क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? देखिए नवजोत, जोशीमठ में धौलीगंगा के आसपास ये ग्लेशियर टूटने की खबरें आई हैं और उसके आसपास का जो ज्यादातर इलाका है वहां पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं
और बड़ी संख्या में वो धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट है जिसके आसपास बिल्डिंगें देख सकते हैं प्रोजेक्ट की। और जो शुरुआती खबर के मुताबिक 2 धौलीगंगा प्रोजेक्ट से जुड़े जो पुल हैं और पावर प्लांट हैं वो उनके बहने की खबरें आई हैं आसपास, क्योंकि पहाड़ के इलाके को देखें तो ज्यादातर नदियों के आसपास गांव के इलाके होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। तो अभी हालांकि जानमाल की खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से खासतौर से ग्लेशियर का बहाव देखा जा सकता है भारी ऊपर जोशीमठ के आगे जो पहाड़ से ग्लेशियर टूटा है, और जिस तरह का प्रभाव अलकनंदा नदी यहाँ से जोशीमठ के आगे जो गंगा नदी की सहायक है अलकनंदा नदी इसको कहा जाता है, अलकनंदा में काफी तेज बहाव देखा जा सकता है। और अभी श्रीनगर तक यानी कि जोशीमठ से लेकर चमोली होते हुए श्रीनगर तक हाई अलर्ट किया गया है। उसके आसपास कई पावर प्रोजेक्ट हैं, कई गांव हैं, और जिस तरह का बहाव देखा जा रहा है उससे निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जान माल की भी काफी संभावना है नुकसान होने की। अभी उत्तराखंड प्रशासन ने देहरादून से और बाकी जगहों से अपने जो लोग हैं उनको भेजा, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अभी सुबह की घटना है, करीब 8 से 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है, जब ये धौली गंगा का इलाका है वहां पर गंगा के सहायक नदी धौली गंगा उसे कहा जाता है, उसमें एक ग्लेशियर टूटा है। टूटने के बाद अब ये चमोली होते हुए श्रीनगर और ऋषिकेश तक पहुंचेगा। तो ये इसके आसपास आप अंदाजा लगेगी कि जितने भी गांव और इसके अलावा खासतौर से काफी बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको नुकसान की संभावना है। धौली गंगा में एक एनटीपीसी का एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट है वहां पर, और उसके बाद ये प्रवाह धौली गंगा से होते हुए जोशीमठ, चमोली और फिर आगे श्रीनगर तक इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है। जी मंजीत, कुछ और जानकारी अगर आप दे पाएं, क्या बांध को नुकसान हुआ है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि बांध को भी नुकसान हुआ, स्थानीय लोग भी कई बह गए। इस बारे में भी जरा क्लियर कीजिए, वहां से खबरें क्या इस तरह की भी मिल पा रही हैं? देखिए वहां पर नवजोत धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट है जिसको सीधा नुकसान हम तस्वीरों में देख सकते हैं। जो धौली गंगा के पास जो पावर प्रोजेक्ट बना है जो वहां पर उसको सीधा नुकसान हुआ, क्योंकि ग्लेशियर टूटने के बाद सीधा वो हिट करता है वहां पर धौली गंगा में जो पावर प्रोजेक्ट है उसको हिट करता है, और उसके बाद उसके साथ जो पावर प्रोजेक्ट की चाहे पुल हो चाहे वहां पर जो उसके अलावा जो मशीनरी वहां पर है उसको सीधा नुकसान वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं। और आगे धौली गंगा के आगे अब ये चमोली होते हुए श्रीनगर तक कई पावर प्रोजेक्ट हैं इस रास्ते में। और सबसे बड़ी बात कि पहाड़ों में जिस तरह से नदी के किनारे ये धौली गंगा है आगे जाके अलकनंदा के तौर पर ही बहती है, तो इसके किनारे कई छोटे बड़े गांव हैं जो बिल्कुल नदी से लगे हैं, तो सीधे तौर पर उनको नुकसान हुआ है। कई तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि खासतौर से जब धौली गंगा में इसने हिट किया ग्लेशियर ने, तो वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट था वो एक तरह से सीधा बह गया, और उसके आगे जब प्रवाह आगे बढ़ता है ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ जितने और गांव और दूसरे पावर प्रोजेक्ट हैं उनको भी सीधा नुकसान हुआ है। हालांकि आज रविवार का वक्त है, ज्यादा मजदूरों की संख्या नहीं है, लेकिन अभी काफी बड़ी संख्या में वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर हैं वो नदी के किनारे उस धौली गंगा और अलकनंदा के साथ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर काम कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मजदूरों का भी जानमाल का नुकसान हुआ है, और इसके साथ जो गांव हैं नवजोत उनको भी नुकसान की संभावना है। 2013 की आपदा आपको याद है, जब मंदाकिनी नदी में जब केदारनाथ में केदार घाटी में मंदाकिनी नदी में और सरस्वती में जो तबाही आई थी, जो ग्लेशियर टूटने से गांधी सरोवर टूटने के बाद जो तबाही मची थी, वो एक तरह से उस तरह की घटना इसको बताया जा रहा है। हालांकि अभी जब तक आधिकारिक तौर पर और स्थानीय जब वहां पर लोगों के जानमाल की जानकारी नहीं आ पाती है तब तक कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह का तस्वीरें अभी जो शुरुआती तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफी बड़ी ये घटना है। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में मजीद जैसे देख भी रहे हैं, क्योंकि यही आप भी बखान कर रहे हैं, कितनी नदी का बहाव भी काफी ज्यादा तेज है, और ऐसे में अलर्ट ऋषिकेश हरिद्वार तक कर दिया गया है। क्या तैयारी प्रशासन की है अभी वहां पर? देखिए अभी जहां तक प्रशासन की बात है वहां पर एसडीआरएफ की टीमें हैं जो ऋषिकेश में जो देहरादून में जो हवाई अड्डा है जौलीग्रांट, वहां से एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। अभी शुरुआती तौर पर हेलीकॉप्टर वहां पर जो प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपदा को लेकर मुझे लगता है कि प्रशासन को काफी कमर कसनी होगी, क्योंकि पिछली बार 2013 में जो घटना हुई थी उसमें शुरुआती नुकसान में काफी लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और अभी जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं उस पर
प्रशासन और खासतौर से वहां पर जो SDRF स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के लोग हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। उसके बाद NDRF की भी टीमें रवाना होंगी। लेकिन अभी क्योंकि घटना को अभी 2 से 3 घंटे का वक्त हुआ है और अभी जो ये तस्वीरें आसपास के लोगों ने बनाकर भेजी हैं वो सामने आई हैं, लेकिन उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफी बड़ा ग्लेशियर, जो जिस तरह की घटना 2013 में हुई थी नवजोत, उसी तरह का कोई बड़ा ग्लेशियर वहाँ जो रैनी गांव बताया जा रहा है धौलीगंगा के ऊपर के जो इलाका है, और ये 16,000 फीट का इलाका है नवजोत। ये ध्यान रखना होगा कि बर्फ से ढका हुआ इलाका है और काफी बड़े ग्लेशियर यहाँ पर आगे रहते हैं। उसके टूटने से ये वाकया सामने आया है। और ऐसे में जिस तरीके से मंजीत लगातार मौसम की भी खबरें वहां से आ रही थी, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी बात यहाँ पर दोनों तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते भी जाएं कि किस तरीके से जो तस्वीरें, ये इनिशियल तस्वीरें आसपास के गांव के लोग जो कि बनाकर भेज रहे हैं, वहां से पानी का बहाव काफी तेज है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक अलर्ट कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां पर पहुंच रही है और उसके बाद NDRF की टीमों को भी रवाना किया जाएगा। देहरादून से मंजीत जो खबर मिल पा रही है, 2 हेलीकॉप्टर्स को रवाना किया गया है। मंजीत, अभी देहरादून जौलीग्रांट पे वहां पर SDRF की भी एक टुकड़ी मौजूद होती है नवजोत, हमेशा इस तरह की आपदा से निपटने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर रवाना है, उन्हें करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा देहरादून जौलीग्रांट से और जोशीमठ तक पहुंचने से 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि वहां पर जो जोशीमठ इलाके हैं वहां पर इस वक्त यात्रा के दौरान, जब यात्रा होती है काफी बड़ी संख्या में वहां पर हेली सर्विस होती है, हेलीकॉप्टर होते हैं, लेकिन इस वक्त की यात्रा बंद है। और ये पूरा रूट आपको ध्यान रखना होगा कि नवजोत की ये यात्रा का रूट है, यानी कि बद्रीनाथ से जोशीमठ के आगे जो बद्रीनाथ धाम है वहां से ये इलाका शुरू होता है और उसके आगे जो चमोली का इलाका है, जो सरहद का इलाका है, और 16,000 फीट का ये इलाका है। और वहां से अगर हम इस अलकनंदा नदी में जो ग्लेशियर टूट कर आया है उसको फॉलो करें तो ये ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुंचता है, जो देवप्रयाग, श्रीनगर देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश तक। तो अभी जो जिस तरह का प्रवाह है और प्रशासन ने जो अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आपदा से निपटने के तुरंत आदेश दिए हैं, 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। उस के बाद अब श्रीनगर तक, यानी कि जैसे जैसे ये प्रवाह आगे बढ़े, श्रीनगर में और बड़ा खतरा है क्योंकि वहां पर श्रीनगर में एक बड़ा डैम है जो पूरा श्रीनगर शहर, जो कि वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उत्तराखंड का एक बड़ा शहर है, वहां पर एक बड़ा डैम है। और अगर ये ग्लेशियर का प्रभाव उस डैम तक आता है तो अंदाजा लगे कि वहां पर भी काफी चुनौती होगी प्रशासन के लिए उस डैम के पानी को छोड़ने की, और वो उसको कितनी तेजी के साथ हिट करता है। उससे पहले छोटे बड़े कई और पावर प्रोजेक्ट हैं। अगर आप बद्रीनाथ से देखें, जोशीमठ, चमोली, देवप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग और ऋषिकेश होते हुए ये मैं उन इलाकों, उन कस्बों के नाम बता रहा हूँ जो बड़े कस्बे हैं इस 4 धाम यात्रा रूट पर। तो ये सारे इलाके इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह का प्रभाव हम अभी इस वक्त जोशीमठ में धौलीगंगा के आसपास जो ग्लेशियर टूटा है और उसका जो प्रभाव देख रहे हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आसपास, क्योंकि नदी के साथ, अलकनंदा के साथ पहाड़ों में जिस तरह की बनावट होती है, नदी के साथ ही ज्यादातर कस्बे, ज्यादातर गांव मौजूद होते हैं। तो ये जिस तरह से आगे बढ़ेगा वो देखना होगा कि वो कितना नुकसान आगे जो प्रभाव है वो पहुंचाता है। बिल्कुल, प्रशासन भी अलर्ट पर, तैयारियां पूरी हैं। लगातार मंजीत नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक ग्लेशियर फूटा है जहां से लगातार जानकारी मिल रही है। हादसे में कई मजदूरों के भी बहने की खबर है। जैसा मंजीत हम बार बार इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि रास्ते में आप बता रहे हैं कि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डैम्स भी हैं। और आगे अगर बात की जाए, श्रीनगर के आसपास का बड़ा जो एरिया है वहां पर भी एक बड़ा डैम है, तो नुकसान हो सकता है। एहतियातन SDRF की टीम को रवाना कर दिया गया है। प्रशासन की दूसरी टीमें वहां से रवाना हो गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी अलर्ट पर हैं। वहां पर तमाम प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान फिर उसके बाद जब ये ऋषिकेश और हरिद्वार तक अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर भी ज्यादा नुकसान होगा। जो खबर अभी मिल पा रही वो ये कि जहां जहां से पानी निकल रहा है वहां से आसपास के गांवों में काफी नुकसान पहुंचा। कई लोगों के बहने की भी खबर आ रही है। मंजीत नेगी, देखिए अभी क्योंकि नुकसान जब तक प्रशासन की तरफ से पुष्टि नहीं होती है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान, सीधा नुकसान, जो पहला नुकसान जो दिख रहा है धौलीगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर सीधे ऊपर ग्लेशियर टूटने के बाद पहले ग्लेशियर के प्रभाव ने जो हिट किया है वो वहां पर उस प्रोजेक्ट को किया है। वहां पर बिल्डिंगें देखी जा सकती हैं तस्वीरों में, और वहां पर जो मजदूर, जो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर हैं, वो उनको सीधा नुकसान हुआ है, वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। उसके साथ ही जैसे ये प्रवाह आगे बढ़ता है, आगे
चमोली और फिर उसके अलावा श्रीनगर देवप्रयाग तक जितने छोटे बड़े गांव आगे इस अलकनंदा के साथ पड़ते हैं कि धौलीगंगा के बाद ये नदी अलकनंदा के तौर पर तब्दील हो जाती है, अलकनंदा बदल जाती है और देवप्रयाग में पूरी तरह से उसको गंगा का स्वरूप कहा जाता है। तो वहां तक और जिस तरह से आगे श्रीनगर एक बड़ा कस्बा पड़ेगा, बिल्कुल अभी जिस तरह का प्रभाव हम देख रहे हैं नवजोत, वहां पर निश्चित तौर पर लोगों को जो आसपास के लोग हैं और खासतौर से जो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर वो सीधे इसकी चपेट में आए हैं। मंजीत, अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो, देखिए इसको भी समझाइए। अब ये भी बताने हम चाहेंगे कि जरा दर्शकों को इस बात को बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्योंकि जो खबर आ रही थी वो ये कि सुबह 9 बजे के आसपास ये ग्लेशियर फटा है। कई जगहों पर खबरें ये भी हैं कि थोड़ा लेट से, लेकिन पूरा क्लियर कीजिए एग्जैक्ट लोकेशन मंजीत, पहली बात। दूसरी बात, रास्ता, क्योंकि वो तमाम ऐसे गांव हैं, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं रास्ते में, फिर से जरा क्लियर कीजिए इस पूरी खबर को, दोबारा से हमें बताइए। और ये भी बताइए कि किस तरीके से कितने पावर प्रोजेक्ट्स रास्ते में आते हैं, खतरा सबसे ज्यादा, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं श्रीनगर इलाके में सबसे ज्यादा खतरा है, अलर्ट पर प्रशासन भी। मंजीत देखिए नवजोत, अगर इसको शुरुआत से समझना हो तो ये बद्रीनाथ जो चारधाम यात्रा का रूट है, जोशीमठ के आगे बद्रीनाथ का इलाका है और ये सारा इलाका ग्लेशियर और बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों का इलाका है, 14,000-16,000 फीट का इलाका है। जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक जोशीमठ से थोड़ी आगे रैणी गांव, जो धौलीगंगा, गंगा की एक सहायक नदी कही जाती है जिस पर एक धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर धौलीगंगा में ये ग्लेशियर टूट कर आया है। धौलीगंगा में ग्लेशियर सुबह 9 बजे के आसपास ग्लेशियर टूटा है और उसका प्रभाव धौलीगंगा होते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर ये चमोली और इसके अलावा श्रीनगर होते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज्यादा सीधा जो इसका सुबह 9 बजे जब ये धौलीगंगा के आसपास रैणी गांव में जब ग्लेशियर टूटा तो उसका सीधी चपेट में पहला जो इलाका है वो धौलीगंगा का आया है। धौलीगंगा में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो सुबह 8 या 9 बजे के आसपास के स्थानीय लोगों ने जो, और शायद मंजीत ये वही इलाका है धौलीगंगा जो आप बता रहे हैं जहां पर खबर ये भी आ रही है कि बहुत से मजदूर भी बह गए हैं। वो अभी तस्वीरों में हम देख सकते हैं क्योंकि सीधा जो पहली बार ग्लेशियर टूटने के बाद जो पहली बार चपेट में सीधे तौर पर आए हैं वो धौलीगंगा प्रोजेक्ट दिख रहा है इस वक्त तस्वीरों में, और वहां पर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जो धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि इस बात की गनीमत है कि इस वक्त यात्रा सीजन नहीं है, स्थानीय लोगों के अलावा वहां पर यात्री नहीं है क्योंकि इस वक्त चारधाम यात्रा बंद है, लेकिन क्योंकि पावर प्रोजेक्ट लगातार साल भर वहां पर चलते रहते हैं तो वो उसकी चपेट में इस वक्त आए हैं। तो अभी जो नुकसान की हम बात कर रहे हैं वो वही मजदूर हैं जो कि उस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धौलीगंगा के अलावा वहां पर कई दूसरी कंपनी, एनटीपीसी, इसके अलावा जेवीजी और कई दूसरी बड़ी पावर प्रोजेक्ट की जो कंपनी है उनके वहां पर पावर प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। और अब धौलीगंगा के बाद अलकनंदा में ये जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो नदी का प्रभाव बढ़ा है वो अलकनंदा में आगे बढ़ेगा और उसके बाद हम जो जिस तरह से बता रहे हैं कि चमोली, उसके बाद जो बड़ा शहर जो कस्बा आएगा वो चमोली को हिट करेगा, चमोली के बाद ये फिर आगे अगर हम और इसके प्रभाव की बात करें तो श्रीनगर और देवप्रयाग तक, जहां पर देवप्रयाग में आकर पूरी तरह से गंगा बन जाती है। हाँ। तो ये अभी दो बड़े और जो कस्बे हैं वो आगे देखना होगा कि ग्लेशियर का मंजीत जिस तरीके की तस्वीरें, मंजीत जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की खबरें आ रही है, देखिए ये 2013 की घटना की भी याद दिलाते हैं क्योंकि आप भी उसी का जिक्र कर रहे थे और याद कीजिए उस दौरान कितनी तबाही हुई थी। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है, अलर्ट पर प्रशासन है। अभी क्योंकि देहरादून में जौलीग्रांट जहां पर हवाई अड्डा है वहां पर एसडीआरएफ की एक बटालियन मौजूद होती है, वहां से शुरुआती तौर पर 2 हेलीकॉप्टर के जरिए टीमों को भेजा गया है। कुछ लोग अभी जो जानकारी मिल पाई है एसडीआरएफ की टीम के कुछ जवान वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने शुरुआती जो राहत का बचाव का काम है वो शुरू कर दिया है। आईटीबीपी वहां पर भी मौजूद है, श्रीनगर में मौजूद है, वो भी वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। वहां पर सेना के भी लोग हैं, जोशीमठ में सेना की यूनिट भी है, तो सेना के लोग भी वहां पर अब सक्रिय हैं, वो भी आगे वहां पर जो राहत और बचाव का काम है उसमें मदद करेंगे। क्योंकि केदारनाथ 2013 की आपदा का मैं खुद गवाह रहा हूं और उस आपदा के वक्त हमने देखा था कि शुरुआती तौर पर जो नुकसान हुआ था वो राहत और बचाव का कार्य देर से शुरू होने की वजह से, जाहिर सी बात है। बिल्कुल मंजीत, मैं रोकूंगी आपको, आईटीबीपी के पीआरओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं जानना चाहूंगी आपसे अभी के हालात क्या है? ऐसे में अलर्ट तो पूरे इलाके को कर ही दिया गया, अभी के ताजा हालात सर? जी, हमारे सैकड़ों जवान जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान है उसको हमने घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया, वो पहुंचने ही वाले होंगे वहां पे।
फिलहाल अभी स्थिति ये है कि जो गांव बसे हुए थे किनारों पे और नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा था, सभी को खाली करवा दिया गया है। मोस्टली सब जगह सूचना पहुंचा दी गई है जी। और हमारे जवान खुद जाकर ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि लोग उन इलाकों को खाली कर दें जहां पर की खतरा है। साथ ही जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, नीचे गोचर और उसके आगे तक के इलाकों में, बिकॉज नदी का जो पानी है वो हर लेवल पर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ। और वो जब तक नीचे नहीं पहुंच जाता है, मुझे लगता है शायद ऋषिकेश या हरिद्वार तक, तब तक हमें स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी। आपकी टीम कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी सर? जी, हमारी एक टीम पहुंच चुकी है लगभग, चूंकि जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर है और सुबह ही लगभग 10 बजे की यह घटना थी। निकल गए थे हम लोग 10:30 पौने 11 पे, वहां से हमारी टीम्स निकल गई थी। हाँ। टीम्स पहुंच गई, थोड़ा नेटवर्क का वहाँ पे इशू है। थोड़ी देर में हमें वहाँ से विजुअल्स और बाकी चीजें भी मिलने लगेंगी। कुछ तस्वीरें सर देखिए हम लगातार दिखा भी रहे हैं, हम समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है सर। देखिए आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं, दो ऐसे सवाल जो मैं अभी तुरंत से आपसे जानना चाहूंगी। खबर जो आई कि कुछ मजदूर वहां पर बह गए हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा, क्या इसको क्लियर कर पाएंगे सर? जी देखिए, चूंकि बिल्कुल साफ दिन था, बहुत ज्यादा बारिश और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहां पर, और संडे का दिन था। जो इलाके हैं वहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं होता था। ये ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर अचानक ही बहुत जोर की आवाज आई और ये आवाज जोशीमठ तक सुनाई पड़ी। जो हमारे सेनानी थे वहां पर, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत ही एक खतरनाक सी आवाज जिसको हम कहेंगे, जो कि बादल टूटने की या गरजने की होती है, उससे भी बड़ी आवाज थी। और उसके बाद इसने ब्रीच कर दिया उस पूरे आईटीबीपी के पीआरओ। सर मैं रोकना चाहूंगी, बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगी आपको, हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त डीजीपी भी जुड़ चुके हैं। अभी के हालात क्या है, क्या टीमें वहां पर पहुंच गई हैं? हम अभी बात कर रहे थे आईटीबीपी के पीआरओ से भी, वो बता रहे थे कि कुछ टीमें वहां पर पहुंची है। सर अभी की ताजा स्थिति बताइए। जी, ये पहले तो आपको बता दें, आपको तो पता ही है कि अवलांच आया था वहाँ पे और पूरा उसके जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। वहाँ पे 40-50 लोग काम करते थे, उनके भी उसकी संभावना है कि उनको हमारी टीमें ढूंढ रही हैं। हमारी उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड एसडीआरएफ हमारी वहाँ पहुंची हुई है और वहाँ पे अब सिल्ट है, अब उसका पीछे से इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे पीछे से स्थिति नॉर्मल हो गई है। आगे पानी का जो एक जो अवलांच आया उसमें जितना पानी को इम्पैक्ट किया वो उसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम में है, तो वहाँ हमने सबको अलर्ट कर दिया है और हमारी टीमें रेस्क्यू में लगी हैं, कोशिश कर रही हैं सिल्ट में अगर कोई ह्यूमन लाइफ है तो उसको बचाने की। सर ये भी बताइए, आप जो बता रहे हैं कि पीछे स्थिति नॉर्मल हो गई है, प्लीज अगर आप डिटेल में बता सके लोकेशन वाइज, ताकि यहाँ से आज तक के माध्यम से कम जो लोग हमें देख रहे हैं वो अलर्ट पर हो जाएं। देखो लोकेशन बहुत सिंपल है। आप जब बद्रीनाथ जाते हैं उससे पहले जोशीमठ आते हैं, जोशीमठ से फिर पहले नीचे उतरते हैं विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से गंगा जी की 2 स्ट्रीम है, एक अलकनंदा जी बद्रीनाथ की ओर जाती है, एक जो है धौली गंगा राइट को जाती है नीति घाटी में। उस नीति घाटी में एक घटना हुई है, तो उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम है जो नीचे आएगी जोशीमठ, टिपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश आएगी, उसमें हमने पूरा अलर्ट कर दिया है। राफ्टिंग को भी आज बंद करा दिया है। हाँ। वैसे इसके जो हमारी पुलिस टीम जहाँ पहुंची हुई है, अब घटना के पीछे कोई नया इम्पैक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आया जा रहा मलबा, ऐसा नहीं है। जो एक बार ग्लेशियर टूटा उसका आवाज हुआ, उसी का इम्पैक्ट है ये सारा। तो उससे जो और प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे लोग, उनके जान हानि की संभावना है जी, ठीक है। उसको हमारे लोग लगे हुए हैं ढूंढने में, और जो सिल्ट आया है उसके साथ उसमें भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो थोड़ी देर में आपको और स्थिति बताता हूँ। एक और सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी सर, एक और सवाल, क्योंकि आसपास ये भी बता दीजिए कितनी आबादी वाला जो इलाका है, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर आबादी, निचले इलाके के गाँव, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए सर। जो नीति घाटी है वहाँ तो आबादी नहीं, वो तो खाली है जी, और आबादी तो ज्यादा पीपलकोटी के आसपास शुरू होती है, अदरवाइज आबादी कम है। और हमने आबादी जो गंगा किनारे की, गंगा जी के किनारे की जो वो थी, उन लोगों को सबको अलर्ट कर दिया है, तो उसमें संभावना कम रहेगी डैमेज की जी। तो जब ये नीति घाटी में जो है लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि यात्रा जो है बद्रीनाथ की तरफ जाती है, तो नीति घाटी उस हिसाब से खाली है कंपेरेटिवली, वहाँ टूरिस्ट नहीं है। इसके अलावा सर क्या आप आज तक के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अलर्ट एक तरीके से पूरे इलाके को कर दिया गया है? हम यही कहना चाहेंगे कि जो डाउन स्ट्रीम के लोग हैं वो अलर्ट रहे, वैसे सबको पुलिस के माध्यम से भी करा दिया है, और मुझे नहीं लगता इसका आगे इम्पैक्ट आएगा। उसी टाइम जो घटना हुई है वो बड़ी घटना है और उसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी काफी है। उसके आगे इम्पैक्ट मुझे उम्मीद है कि ज्यादा नहीं आएगा। फिर भी हमने पूरी तरह से अलर्ट रहते हुए पूरे एरिया को कर दिया, लोग भी अलर्ट रहे। बिल्कुल, आगे के इम्पैक्ट के बारे में जी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी क्योंकि अलर्ट किया गया है, वहां के बारे में भी कुछ खबर अगर आप दे पाए। मुझे नहीं लगता इसका इम्पैक्ट वहां तक इतना बड़ा आएगा।
जी। फिर भी मैं अपनी ओर से हमने पुलिस को अलर्ट किया, पर मुझे उम्मीद है कि वहां तक बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। बहुत सारे इलाके सर ऐसे भी आते हैं रास्ते में, चाहे वो श्रीनगर का इलाका हो या फिर इसके आगे चमोली वाला इलाका, वहां पर कैसा अलर्ट है सर? वहाँ पे हमने पूरा किनारे को एकदम से खाली करा लिया है। हाँ। मतलब जिससे ह्यूमन लाइफ लॉस ना हो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। डीजीपी जिनसे हम बात कर रहे थे। बड़ी खबर ये, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको नुकसान हुआ है, 50 लोग अभी भी, जो बताया जा रहा है लगातार, जो जिस खबर पर हम बने हुए हैं उस पर 50 लोग जो बताया जा रहा है, वो लोग जो वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे वो बह गए हैं। उनको खोजने की अभी फिलहाल कोशिश हो रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पीछे का इलाका, यानी जहां से ग्लेशियर फटा था, वहां से अभी सिचुएशन थोड़ी क्लियर है, क्योंकि ज्यादा पानी अब ऊपर से नहीं आ रहा, लेकिन आगे रास्ते में जहां जहां से पानी जाएगा वहां पर पूरे इलाके, जितने निचले इलाके हैं, गांव है, सबको खाली करवा लिया गया है। एग्जैक्ट जो हमारी बात हुई डीजीपी से, उन्होंने बताया कि नीति घाटी, वहां से ये ग्लेशियर फटा है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, नीति घाटी से ग्लेशियर फटा और फिर उसके बाद, क्योंकि वहां पर आबादी वाला ज्यादा इलाका नहीं, लेकिन उसके आगे अगर आया जाए तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जैसा मेरे सहयोगी मंजीत नेगी लगातार बता रहे थे, रास्ते में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी के जवान वहां पर भेजे गए हैं। इसके अलावा जोशीमठ में सेना के जो जवान हैं उनको भी उधर लगा दिया गया है। रेस्क्यू लगातार शुरू हो गया। 50 लोग जो बह गए हैं उनकी तलाश में भी की जा रही है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में खबर आ रही है कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया, रास्ते के तमाम इलाकों में अलर्ट है, क्योंकि जहां पर ये पावर प्रोजेक्ट है, इसके बाद अलकनंदा और फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेगा चमोली, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए, और ऐसे में जो बात हो रही थी डीजीपी से, उन्होंने कहा कि हालांकि हरिद्वार और ऋषिकेश में भी अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी खबर यही है कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, पहली बात उसको नुकसान पहुंचा है। 50 लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे वो लापता बताया जा रहा है, अभी उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। निचले इलाकों में भी लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाब की चपेट में ये पूरा पावर प्रोजेक्ट आया। चमोली में निचले इलाकों को पूरी तरह से खाली करवाया गया है। आसपास के जितने इलाके हैं सब इलाकों को खाली करवाया गया है। इसके अलावा आशंका इस बात की भी है, क्योंकि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है, ये भी खबर आ रही है। और ऐसे में हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को रवाना कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स अब से कुछ ही देर बाद रवाना होंगी। आईटीबीपी ने वहां पर मोर्चा संभाले हुआ। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को भी वहां पर लगाया गया है। पूरे इलाके को, तमाम इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि वो जो 50 लोग बह गए हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर ही वो लोग काम कर रहे थे, जो खबर मिल पा रही है। हालांकि मंजीत नेगी ये भी बता रहे थे कि रविवार का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो हमें डीजीपी ने खबर दी वो ये है कि 50 के करीब लोग ऐसे हो सकते हैं जो बह गए। हालांकि उनकी तलाश लगातार की जा रही है। नियंत्रण में हालात है, ऐसा वो कह रहे हैं। हालात नियंत्रण का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया, हटाया गया, टीमें वहां पर रवाना कर दी गई हैं, लेकिन ये तबाही और हो सकती है, इस तरह की खबर भी आ रही है। जिस तरीके से ये ग्लेशियर फटा है, नीति घाटी का पूरा इलाका, नीति घाटी, वहीं पर ये ग्लेशियर फटा है। आबादी हालांकि वहां पर नहीं है, लेकिन ग्लेशियर फटा और जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, उसकी चपेट में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसमें 50 लोग काम कर रहे थे उस वक्त, वो लोग बह गए हैं। उनके बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं मिल पा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ है। इसके अलावा रास्ते में तमाम पावर प्रोजेक्ट्स भी पड़ते हैं, नुकसान वहां पर भी होने की आशंका है। इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। टीमें लगातार रवाना की जा रही हैं एक-एक करके। बांध टूटा है, कई लोगों के बहने की आशंका है और हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोशीमठ में ये ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद डैम टूटा। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आसपास काम करने वाले जो मजदूर थे वो बह गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह भी बताया कि राहत और बचाव के काम में लगातार तेजी आ रही है। डीजीपी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया। जोशीमठ के एसडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालात अभी क्या है सर वहां पर? देखिए, अभी यहाँ पे मैं मौके पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमें ये सूचना मिली है कि तपोवन में एनटीपीसी का और ऋषिगंगा का पूरा प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया है, जिसे मैं अभी खुद देख के आ रही हूँ।
तो एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है और हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं अभी। साथ ही हम लोग अभी हेली से हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या ऊपर से और ग्लेशियर टूटने की संभावना है, क्योंकि गांव वालों से ये सूचना मिल रही है कि वहां से काफी आवाज आ रही है ग्लेशियर से। जी जी जी, अभी क्योंकि जब आप वहां पर पहुंची, मैम ये भी बताइए, जब आप वहां पर पहुंची, कुमकुम जोशी जी हमारे साथ एसडीएम है जोशीमठ की। कुमकुम जोशी जी, जब आप वहां पर पहुंची, एग्जैक्ट तस्वीर मैम अगर आप हमें बता सके, क्या हुआ है, कितनी तबाही हुई है, क्योंकि 50 लोगों के गायब होने की खबर है। पूरी नदी यहाँ पर जो है मेरे सामने मलबे में कन्वर्ट हो चुकी है और मलबा स्लोली बह रहा है। इसीलिए हमने पूरे जनपद चमोली और साथ ही पूरा नीचे देवप्रयाग, कीर्तिनगर तक भी इन्फॉर्म करवा दिया है कि जो नदी के किनारे वाली सारी जगहों पर अलर्ट करवा दिया जाए। जी, 50 लोगों के भी बहने की खबर आ रही है, क्या इस बारे में जानकारी दे पाएंगी? हाँ, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि कितने लोगों की बहने की संभावना है, पर ये हमें यहाँ तक लेबर है वो और जो ये यहाँ पे एनटीपीसी और ऋषिगंगा में काम करने वाले लेबर और इंजीनियरों के घायल होने की सूचना अभी मिली है। एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं चल पाया है। कितनी रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं अभी? देखिए, एसडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी यहाँ पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ ने अपना काम शुरू कर दिया है, आर्मी और आईटीबीपी बस 2 या 3 किलोमीटर दूर है। जी जी, आसपास क्या कोई रिहायशी इलाका, गांव भी है वहां पर, उनको क्या कहा गया है अभी? है और तपोवन है, गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान की हमें सूचना नहीं मिली है। जी, अभी आपने कहा कि आप ऊपर की तरफ जा रही है, एग्जैक्ट जहां पर ग्लेशियर फटा है, वहां से क्या कुछ खबर मिल पा रही है मैम? नहीं, वहां से अभी खबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वहां से हमें पता चल पाए कि कितने गांवों में ग्लेशियर और ये कितने गांव में लोगों के फंसे होने की सूचना है। हमने सभी गांव वालों को भी सूचित कर दिया है कि वो किसी ऐसी सेफ जगह पे आ जाएं जहां से हम उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा सके। जी, आपने अभी हमको ये भी बताया है, जो जानकारी दी है एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी हमारे साथ लगातार मौजूद है। कुमकुम जी, अभी आप ये भी बता रही थी कि जिस इलाके में ग्लेशियर फटा है आप उससे ऊपरी इलाके की तरफ जा रही, क्योंकि वहां से जो आपके पास जानकारी मिल रही है वो ये कि आवाजें वहां से और आ रही, यानी ऐसी आशंका भी है कि और ग्लेशियर वहां फट सकता है, आपने यही बताया? कुमकुम जोशी एसडीएम जोशीमठ, जिन्होंने बताया तमाम जो इलाके हैं नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, कोई भी रिहायशी कॉलोनी ऐसा इलाका है, उन सभी को यह कह दिया गया है कि सेफ जगह पर सभी लोग चले जाएं और पूरे इलाके में अलर्ट, पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। इसके अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना को वहां पर लगा दिया गया है। जोशीमठ के एडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या जानकारी दे पाएंगे, अभी हालात क्या है वहां पर? जो हमारी सुबह की ये घटना है उसके बाद सारे जगह पे हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था, तो जो हमारे लोकल एडीएम वो एसडीएम है कुमकुम जोशी और उनकी टीम को मौके पे भेज दिया गया था। साथ में एसडीआरएफ और पुलिस को सुबह ही मौके पे भेजा गया था। उसके बाद उसका जो इसका जो इस नदी का कैचमेंट एरिया है, अलकनंदा और इससे लगे हुए जो नदियां हैं, उन सब एरिया के जो नदी तल के क्षेत्र हैं उन सब पे अलर्ट जारी कर दिया है और अनाउंस करके सभी को बताया जा रहा है कि नदी तट खाली करें। और हमारी पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू और अन्य जो जिससे IRS से जुड़े हुए जो अन्य अधिकारी हैं सभी को अलर्ट पे रख दिया गया है। और हम डीएम मैम और हमारे एसपी सर अभी मौके पे पहुंचने वाले हैं जी। और इस तरह से पूरी अवेयरनेस की जा रही है। पानी का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, काफी पुल वगैरह उस भी बीच में बह गए हैं। बहुत सारे गांवों का जो संपर्क है तपोवन के बाद वो कट गया है। तो जो रेस्क्यू कार्य है वो भी अभी मौके पे किया जा रहा है, क्योंकि जो लोकल वहाँ पे आर्मी की एक ब्रिगेड है उनकी भी हेल्प ली जा रही है, आईटीबीपी की हेल्प ली जा रही है और अन्य जो हमारी जो टीम है एसडीआरएफ वो तो सुबह से लगी हुई है। क्या आप ये भी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि अभी जहां पर एग्जैक्ट ग्लेशियर फटा है उसकी तरफ वो लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही वो ये कि अभी वहां पर और हानि हो सकती है। वहां से कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? हाँ, चूंकि पानी का वॉल्यूम काफी ज्यादा है तो सतर्कता बरतने की सबको जरूरत है और इसलिए जितने सतर्क रहेंगे अवेयर कर रहे हैं। और हम लोग जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है गाड़ियों में लगे हुए उससे अनाउंस कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि मिनिमम अब आगे की जो नुकसान हो अब कम से कम हो। अभी क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो टूट गए हैं, गांव है जिनका संपर्क कट गया है,
पूरे एग्जैक्ट रूट के बारे में अगर आप थोड़ी सी और जानकारी दे पाए, जहां जहां से ये ग्लेशियर तबाही मचाता हुआ निकल रहा है। एग्जैक्ट रूट इसका ये है कि ये शुरू में ऋषिगंगा एक पड़ती है तो वो वन से आगे वो फिर जाके मिलती है धौलीगंगा में, और धौलीगंगा के बाद फिर ये अलकनंदा में मिलती है। तो इस तरह का इसका रूट है जी। तो आसपास कितनी आबादी का पूरा इलाका है? हालांकि ये भी आप बता रहे हैं कि सबको अलर्ट पर किया गया है, लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। नहीं, बड़े बड़े गांव हैं, लेकिन सभी जगह पे लोगों को अवेयर कर लिया गया है। हमारे जो SDRF की टीम है, पुलिस प्रशासन और अन्य जो जिले के अधिकारी हैं, सभी लोगों को इस पर लगा दिया गया है, सभी इस पे काम कर रहे हैं। SDRF की टीम क्या पहुंच चुकी है? हाँ, SDRF जो लोकल SDRF वो तो सुबह ही पहुंच गई थी, SDM के साथ ही चले गए थे। वो इलाके जो आप बता रहे हैं अनिल जी, वो इलाके जिनका संपर्क टूट गया है क्योंकि पुल टूट गए हैं इस तबाही की वजह से, वो इलाके जिनका संपर्क टूट गया है वहां तक इस तरीके से सूचना पहुंचाई जा रही है? उन इलाकों में फिलहाल जो वो तो इस नदी के बाद के इलाके हैं, वो जो जहाँ से ये क्लाउड ब्रस्ट ये ग्लेशियर फटा है उसके बाद वाले गांव हैं। ये जो पानी है ये उससे पहले बहेगा और उसके उन गांवों के चपेट में नहीं आएगा जहाँ ये चीजें हैं जो कट गए हैं रोड से। जी, तो ये भी अगर आप हमें आगे बता पाएं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश तक अलर्ट जारी किया गया है, आगे और बहुत सारे ऐसे बड़े शहर भी आते हैं, नुकसान वहां भी हो सकता है। हाँ, अभी जो नदी का जो फ्लो है उसका निरंतर अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद ही फिलहाल पूरे स्टेट पे इसकी सूचना दे दी गई है। जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो उसको भी बता दिया गया, वो सब पूरा एक्टिव है और सभी जगह संबंधित जगह पे सूचनाएं भेजी जा रही हैं। और साथ ही साथ जो इस नदी का फ्लो है वो भी चेक किया जा रहा है कि वो किस तरह से रूप लेता है, क्योंकि उसके बाद नीचे भी एक डैम है श्रीनगर में। ये भी हो सकता है कि उस डैम की वजह से ये इसको हम कंट्रोल कर लें और ये भी हो सकता है कि उसमें फ्लो कंट्रोल ना हो। तो इसलिए देखा जा रहा है कि अभी फ्लो किस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है कि कम होता है, ये देखा जा रहा है। जी जी जी, अनिल जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं। एडीएम जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि हालात क्या है, जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफी क्षति होने की आशंकाएं हैं। घाटी की पहली त्रासदी है आज हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफी लोगों की जानमान की खतरा हुई है। और मां भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफी क्षति होने की आशंकाएं हैं। घाटी की पहली त्रासदी है आज हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा स्थानीय लोग यही बता रहे, एक बड़ी त्रासदी, बड़ी आपदा, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नदी किनारे अगर कहीं भी बसे हैं, कोई भी गांव, कोई भी इलाका, पहली बात सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच जाए और नदी से तुरंत पीछे हट जाएं। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को, 50 लोगों के गायब होने की खबर, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खबर ये मिल पा रही है कि पानी के बहाव में वो बह गए हो सकते हैं। इस बीच ITBP, आर्मी, SDRF तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, पूरा प्रशासन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है। तपोवन के बाद पुल टूट गए हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर पुलों को नुकसान हुआ है, कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है। एक बड़ी आपदा, बड़ी तबाही, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में, जहां से स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि हालात क्या है। हम लगातार प्रशासन के संपर्क में भी हैं। SDM से हमने बात की, इससे पहले DGP ने बताया कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। वहां पर तमाम टीमों को लगा दिया गया है, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पानी का, इस वजह से तबाही और ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगला श्रीनगर में जो डैम है, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से बहाव बहुत ज्यादा तेज है, नुकसान उस डैम को भी हो। इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स पड़ते हैं, नुकसान वहां भी हो सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता, लोगों को अलर्ट किया गया। दूसरा, लोगों को कहा जा रहा है सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाइए, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव और बहुत सारे इलाके हैं जो रास्ते में कई पुल क्योंकि टूट चुके हैं, इसलिए उन गांवों का संपर्क भी कट गया है उन तमाम इलाकों से। बड़ी तबाही, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी बता रहे कितनी बड़ी तबाही, किस तरीके से
हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि देहरादून से भी टीमें रवाना कर दी गई है। एसडीआरएफ की 10 टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने बताया कि चमोली में तमाम निचले जो इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया है। निचले इलाकों में अलर्ट है। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। कंपनी गया, अरे मोरिया से हट रहा है ये, मोरिया से मोरी क्यों भी हल्का ये बड़ा ये क्यों हुआ तो सुन रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के पीछे, क्योंकि आवाजें सुन सकते हैं आप, लोगों ने कहा पीछे हट जाइए, एक बड़ा तूफान आ रहा है, पानी का एक बड़ा सैलाब आ रहा है। लोग लगातार चीख रहे, चिल्ला रहे, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किनारे है वो तुरंत से हट जाए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा और पानी वहां से बहना शुरू हुआ और लोग आसपास के लोगों को अलर्ट करते, चीखते, चिल्लाते नजर आ रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं इन लोगों को। इस बीच आपको ये बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इलाके जो नदी किनारे हैं उनको खाली करवा लिया है। लोगों को कहा है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा और तमाम ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो रास्ते में आते हैं। आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद है। 200 से ज्यादा जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया। 10 टीमें एसडीआरएफ की भी लगाई गई। हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी तबाही अभी तक, एक और अपडेट जो खबर मिल पा रही है, 50 से ज्यादा, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे डीजीपी से, उन्होंने कहा कि 50 के करीब, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन खबर यही मिल पा रही है कि 50 से भी ज्यादा लोग लापता हो सकते हैं। ये हमें डीजीपी ने बातचीत में ये बात बताई है। इसके अलावा एसडीएम जोशीमठ की, जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि भारी तबाही, मलबा ही मलबा हर तरफ नजर आ रहा है, कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ नजर आ रहा है। यानी याद कीजिए 2013 की वो त्रासदी, उस वक्त भी इसी तरह की तबाही मची थी और शुरुआती नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। हालांकि इस बार 10 बजे का वक्त सुबह बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा और उसके बाद तुरंत से रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। चमोली का पूरा इलाका खाली करवाया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको नुकसान हुआ है। कई लोगों के बहने की भी खबर आ रही है। बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्लेशियर फटने से सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे इलाके को, जहां जहां से, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये 5 तस्वीरें देखिए, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी त्रासदी है। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, 50 से ज्यादा लोग लापता, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। कंट्रोल अगर आगे किया जा सकता है तो वो है श्रीनगर में डैम, लेकिन अगर वहां स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है स्थिति नीचे जाकर। चमोली में ग्लेशियर फटा और उसके बाद पूरे इलाके को फिलहाल खाली करवाया गया। आपको ये भी बता दें कि 9 बजे का वक्त भी बताया जा रहा था, लेकिन जब हमारी ऑफिशियली अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10 बजे का वक्त था। इसके अलावा आगे जिस तरीके से आगे ये पानी का बहाव बढ़ता जाएगा, तबाही और होगी। तमाम इलाकों को खाली करवाया गया। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। आईटीबीपी के 200 जवानों को वहां पर पहुंचाया गया है। सेना लगातार वहां पर लगी हुई है। खुद जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तपोवन के बाद जो पुल है वो सारे पुल टूट गए। इसके अलावा ये भी खबर मिल पा रही है कि गांवों के संपर्क भी कट चुके हैं, क्योंकि पुल ही एक जरिया होता है, नदी के ऊपर बने पुल एक जरिया होते हैं, लेकिन वो पुल भी टूट गए हैं। इस वजह से कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया है। पूरा इलाका एक तरीके से कटा हुआ है और अभी फिलहाल वहां पर कीचड़ नजर आ रहा है। जो कि हमारी बात हो रही थी एसडीएम कुमकुम जोशी से, वही बता रही थी जोशीमठ की एसडीएम। उन्होंने यही बताया कि एग्जैक्ट वो लोकेशन उस जगह पर मौजूद थी जहां पर तबाही हुई है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा तबाही, लोगों की एग्जैक्ट संख्या के बारे में हालांकि उन्होंने नहीं बताया। डीजीपी ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बह गए, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ अभी तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
लोगों से कहा जा रहा है कि नदी के किनारे से दूर चले जाएं, खुद को सुरक्षित जगह ले जाएं, ये कहा जा रहा है। बद्रीनाथ इलाके के बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या अभी आप वहां से जानकारी दे पाएंगे, हालात क्या हैं वहां के? जी, निश्चित रूप से सुबह 9 साढ़े 9 के बीच की घटना है। रिंगी के अंदर, रिंगी में बहुत बड़ा बर्फ की जो स्लाइड थी टूट के नदी में आई, उसके कारण ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया और वहां से भी तपोवन के अंदर ऋतिक का प्रोजेक्ट है उसको नुकसान हुआ है। उसके कारण बड़ी संख्या में पानी का बहाव था, लेकिन धीरे धीरे पानी का बहाव स्थिर हो रहा है और जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर थे उनके बारे में जानकारी मिसिंग की आ रही है। जो जैसी जानकारी स्पष्ट आती है वो सबको उसकी जानकारी आएगी, लेकिन अभी जो है सबको अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह सतर्क हो गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह अपने काम पे लग गया है। किसी प्रकार की अभी जान माल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान की कोई संभावना नहीं है। रोडें एकदम खुली हुई हैं, तपोवन तक सड़क जा रही है और मैं भी ऑन रोड हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर था, वहाँ से सीधा मैं उस स्थान की ओर जा रहा हूँ। आपने कहा तमाम रोड्स अभी फिलहाल खुली हुई हैं, लेकिन ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या आप जानकारी दे पाएंगे? क्योंकि आज रविवार का दिन था, क्या कितनी संख्या में वहां पर मजदूर थे जो कि काम कर रहे थे? देखिए, उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। निश्चित रूप से रविवार होने के कारण लोग कम रहे होंगे, लेकिन तो भी क्योंकि काम तो चलता रहता है, रात दिन का काम था। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन प्रारंभ भी हो गया था, ऋतिक में भी काम चल रहा था, लेकिन दोनों जगह जो काम पर आज के मजदूरों की मिसिंग की सूचना है, इस पर जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाई। जैसी जानकारी प्राप्त होगी वो उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। अभी फिलहाल पूरे इलाके में क्योंकि अलर्ट है, स्थिति अभी बता सकते हैं आसपास गांव की क्या है, गांव के लोगों तक कैसे सूचना पहुंचाई जा रही है? अफवाहों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको भी चिंतित है प्रातः काल से, लेकिन जैसे जैसे रिंगी से फिर आपका ऋषि गंगा का तपोवन के बाद जैसे नदी का भाव जोशीमठ की ओर आ रहा था, वो काफी मात्रा में पानी ने काफी डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि जैसे नदी काफी चौड़ी है, जिस प्रकार से बरसात में पानी आता है उस कारण वही स्थिति आज बन गई है। किसी प्रकार का नदी किनारे कोई नुकसान की संभावना लगती नहीं है। आपने एक बात कही है महेंद्र जी की अफवाहों पर ध्यान ना दे। हम चाहेंगे कि आज तक के माध्यम से, हमारे इस माध्यम से आप वहां बसे लोगों के लिए एक संदेश दें, मैसेज दें, उनको बताएं क्या कुछ एग्जैक्ट सिचुएशन है, खुद को किस तरीके से बचाया जा सकता है तब तक जब तक कि मदद नहीं पहुंच पाती वहां। हमने प्रातःकालीन जिला प्रशासन के माध्यम सभी ग्राम सभाओं के प्रधान जिनकी खेती बाड़ी नदी किनारे थी उनको अलर्ट कर दिया गया है। जिनके घर नदी के आसपास था उनको वहां से खाली करा दिया गया है। सब प्रकार को पूरे क्षेत्र के अंदर सुरक्षा चौकस कर दी गई है और मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार की जान हानि जो है केवल मैं जितना जो प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग थे उन्हीं की जानकारी भी तो प्राप्त हुई है और किसी प्रकार की जान माल की सूचना अभी तक कोई प्राप्त सामने नहीं आई है। बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपने कहा कि आप भी उधर ही जा रहे हैं, उस इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रास्ते में निचले इलाकों में नदी किनारे आसपास कुछ अगर आप जानकारी दे पाए, कितनी तादाद में आबादी है वहां पर, गांव कितने बसे हुए हैं, उन वहां तक किस तरीके से सूचना पहुंचाई गई है? देखिए 3-4-5 गाँव तपोवन के आगे नदी के आसपास थे जिनको हमने पूरी तरह प्रातःकालीन ठीक जैसी सूचना आई है तत्काल आज के संचार माध्यम से उनको सूचित कर दिया गया। लोगों को वहां से वो स्थान खाली करा दिए गए हैं। किसी प्रकार की अब किसी संदेह की भय की आवश्यकता नहीं है। नदी के बहाव में भी अब स्थिरता आई है और जिस प्रकार का दृश्य प्रातःकालीन जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आया था वो आज अब वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई माहौल नहीं है और मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता जिला प्रशासन के सब लोग यथास्थान चकाचौबंद में है और उस पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। जी, लगातार टीमें भी वहां पर पहुंच रही हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से हैं, तो इन्हीं से हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि
चलिए, उनका संपर्क कट गया, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी, तपोवन और उसके आसपास के 4-5 गांव जहां पर आबादी थी, सबसे पहले उन्हीं लोगों तक ये सूचित किया गया, सूचना पहुंचाई गई और फिर उसके बाद तमाम गांवों को खाली करवाया गया। नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जहां से खबर मिल पा रही है, हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे उनके लापता होने की खबर बताई जा रही है। अभी लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, सेना के जवान वहां पर मौजूद है, मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वही प्रोजेक्ट है, देखिए ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी प्रोजेक्ट पर मजदूर काम कर रहे थे, उनके गायब होने की खबर है, वो खबरें जो मिल पा रही है, हो सकता है कि वो पानी के बहाव में बह गए हों, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाया है। रविवार का दिन होने की वजह से कम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये वही प्रोजेक्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब की चपेट में ये पूरा पावर प्रोजेक्ट आ गया, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। कई मजदूरों के बहने की खबर आ रही है। आईटीबीपी एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, ये वही पावर प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले ग्लेशियर टूटने के बाद इसकी चपेट में आया। इसी पर जब मजदूर काम कर रहे थे वो बह गए हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब की चपेट में ये पूरा पावर प्रोजेक्ट आया जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और पूरे इलाके में लगातार एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के तमाम जवानों को लगा दिया गया है। सेना के जवान वहां पर मौजूद है। लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। आसपास के जितने गांव हैं नदी के आसपास बसे हुए, सभी लोगों को कह दिया गया है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। रास्ते में पड़ने वाले बहुत सारे ऐसे पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि कई गांव का संपर्क टूट गया है, कई गांव का संपर्क कट गया है। हालांकि वहां तक किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी, या फिर जो बताया जा रहा खबर ये भी है कि वो इस पानी के बहाव के रास्ते में नहीं आते, लेकिन वहां तक भी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप भी अलर्ट पर हो जाइए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको भारी नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें लगातार हम उसी पावर प्रोजेक्ट की आपको दिखा रहे हैं। चमोली जहां पर ग्लेशियर टूटा, कई घरों के बहने की भी आशंका है। पहली तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जिसमें लोगों ने जो अपने मोबाइल में कैद की, जिसमें लोग ये चीखते चिल्लाते ये कह रहे हैं कि बर्फ का एक सैलाब पीछे से आ रहा है। दोनों तस्वीरें, ये पहली तस्वीर और फिर उसके बाद किस तरीके से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो बह गए हैं। नंबर्स एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चल पाया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से बहुत सारे ऐसे आसपास के घर गांव जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आपको बताया, रास्ते में पड़ने वाले तमाम गांव को या लोग जो वहां पर रहते हैं, जो आबादी वहां पर रहती है, उनको सबसे पहले अलर्ट पर कर दिया गया है। हरिद्वार में अलर्ट है, ऋषिकेश में अलर्ट है, श्रीनगर तक में अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि रास्ते के जितने भी इलाके हैं, चमोली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। देवप्रयाग, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो खुद को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाएं। आईटीबीपी एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं तबाही कितनी बड़ी वहां पर है। जोशीमठ जहां पर ग्लेशियर फटा, जल प्रलय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। 50 लोग ऐसे हैं जिनके बहने की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में जहां पर ग्लेशियर टूटा, जोशीमठ का ये पूरा इलाका ग्लेशियर टूटने से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जल सैलाब इतना भीषण है कि पानी का बहाव इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जहां तहां, अब देखिए तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि रास्ते में पड़ने वाले तमाम पुल भी धराशाही हो गए हैं। इसके अलावा अलर्ट नीचे तक कर दिया गया। श्रीनगर के डैम में भी अलर्ट है क्योंकि वहां पर भी अभी खतरा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। माना यह भी जा रहा है कि पानी का बहाव हरिद्वार तक तबाही मचा सकता है। नदी के किनारे किनारे जितनी भी आबादी है, जो भी लोग वहां पर बसे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। आज सुबह ग्लेशियर टूटने से ये एक बड़ी तबाही हुई है, बड़ी घटना हुई है। पानी के सैलाब से ऋषिगंगा डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टूट गया। पानी का सैलाब इतनी तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था, ऋषिगंगा डैम पूरी तरह से टूट गया। आशंका ये भी है कि हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है, लेकिन तबाही वहां तक भी हो सकती है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को तुरंत वहां से हटाया जा रहा है।
10:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ऋषिगंगा नदी के आगे जाकर गंगा मिलती है और फिर वहां पर भी तबाही हो सकती है। देखिए एक बार फिर से सुनिए जरा, ये वो तस्वीरें जिस वक्त ग्लेशियर टूटा था, जो लोगों ने अपने कैमरे में कैद की तस्वीरें। कंपनी गए, अरे मोरियार से हट रहा है, ये मोरियार से मोरी क्यों भी हाल करो ये बड़ा ये क्यों आयु मोरियार सारा। आपको ये भी बताएं कि ऋषिगंगा नदी ही आगे जाकर गंगा से मिलती है और यहाँ पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को भी झील का पानी कम करने का निर्देश तुरंत से दे दिया गया। इसका सीधा मकसद ये है कि अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से रोका जाए, उसी को रोकने के लिए आदेश दिया गया। चमोली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीमें लगातार मौके पर पहुंच रही हैं। नुकसान का आंकलन और उसके बाद ये पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ग्लेशियर फटने से तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और हम भी आज तक के माध्यम से लगातार प्रशासन से हम जुड़े हुए हैं। प्रशासन जो कह रहा है उसी माध्यम से हम लगातार खबर आपको अपडेट दे रहे हैं। डीजीपी से हमारी बात हुई है, एसडीएम से बात हुई है, एडीएम से हमारी बात हुई है, स्थानीय विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।